हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की और आपका एक्सरसाइज होगा 3.3। और जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग टॉपिक की बात करें तो आपका टॉपिक्स जो है यहाँ पे मैंने लिख रखा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। और इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे और फिर सवाल सॉल्व करेंगे, उसको लगाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहता है, कह रहा है इफ ए इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है, ये आई जे यानी एक हमने मैट्रिक्स में ले लिया, बी एन एम क्रॉस एन। देखिए एम क्रॉस एन मैंने आपको बताया था, एम क्रॉस एन क्या होता है आपका, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो ये चीज हमने एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम क्रॉस एन की कोई भी आप मैट्रिक्स लेते हैं और उसके इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, अगर उसके रो और कॉलम को आप चेंज कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट होता है उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसको डिनोटेड कैसे करते हैं, तो डिनोटेड बाई आप ए डैश और करके ए टू दी पावर टी से भी डिनोटेड कर सकते हैं। टी का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो आपके एग्जाम में कहीं कहीं ए डैश या ए टू दी पावर टी भी लिख के आता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि ए टू दी पावर टी आ गया तो आप ये सोचने लगे एग्जाम में कि ए टू दी पावर टी तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे ए टू दी पावर टी का मीन्स होता है यानी कि आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, आप देखिए इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। लेट ए इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिया 2 4 3 6, ए के मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब हमें हमसे ये बोला जाए कि आप इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताइए क्या होगा, तो आपको करना क्या है, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश आपको फाइंड आउट करना है ए डैश। तो आप ए डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिएगा ए डैश इक्वल टू क्या मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए सीधा सीधा कर रहा है बाई इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। यदि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं, तो वही चीज क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखिए ये आपका रो कहलाता है, मैंने आपको बताया होगा हॉरिजॉन्टली आप पेन को इस तरह से रखिए, तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रो क्या है 2 4, तो यानी इसमें कह रहा है कि रो एंड कॉलम को आप क्या करें, इंटरचेंज कर दें। जो रो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे, जो कॉलम है उसको यानी सॉरी एक ही करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करते चले जाइए। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से कॉलम होगा, तो यानी कि 2, तो यहाँ पे 2 तो रहेगा, लेकिन ये 4 जो है कॉलम के लिए इस तरह से आ जाएगा। तो अब ये कॉलम होगा कि नहीं हुआ, तो ये कॉलम हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से दूसरा रो 3 6 को आप यहाँ पे 3 आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ गया, और यही आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। तो ये आप समझ चुके होंगे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो यदि आप किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। या देखिए आप एक चीज और काम कर सकते हैं कि यदि आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए तब भी आंसर उतना ही आएगा। देखिए ये आपका क्या है कॉलम, इसको रो में कन्वर्ट कीजिए तो यानी 2 3 देख सकते हैं, फिर यहाँ पे 4 6 है तो आपका 4 6 हो जाएगा। तो ये आपका भी क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यानी आप रो को कॉलम में बदलिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, तब भी आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही आएगा। ओके गाइज, तो आइए इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। तो आप देखेंगे पहला मैट्रिक्स क्या कहता है, सॉरी पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ए डैश का होल डैश, यानी अगर कोई भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं और फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल देंगे तो वो पहले वाला ही मैट्रिक्स आ जाएगा। सपोज आप इस एग्जांपल को समझिए, इसका हम फिर से ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाले ए डैश का होल डैश,
ये चीजें आप समझ सकते हैं कि ये पहले हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रखा है, फिर अब इसका भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए दोबारा से। तो आप देखेंगे ये आपका रो है, तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 3, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 3 आ गया। फिर ये रो है, इसको 4 और 6 आप लिख सकते हैं, और आप ध्यान देंगे तो 2 4 3 6, 2 4 3 6 किसके इक्वल है, ए के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए। तो यही कहता है प्रॉपर्टीज कि आप यदि किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए और फिर उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए तो पहले वाला मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाता है, यानी पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। तो देखिएगा नेक्स्ट जो है यानी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ये के और ए का होल डैश है, यानी किसी मैट्रिक्स में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए हैं और उसका अगर आप उस ट्रांसपोज निकालते हैं तो के जो है कांस्टेंट जो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि के जो है वो भी ट्रांसपोज हो जाएगा, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका, यानी के ए की होल डैश इक्वल टू के ए डैश हो जाएगा। यानी कि हमेशा डैश जो है यानी ट्रांसपोज का जो सिंबल लगेगा वो सिर्फ मैट्रिक्स पे लगेगा, किसी कांस्टेंट पे आपका ट्रांसपोज का सिंबल नहीं लगता है यहाँ पे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सिंबल। यानी कि आपको कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि के ए का होल डैश इक्वल टू आप के डैश और ए डैश नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट में कोई भी इंटरचेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट सेम रहता है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए क्या 4 3 है, सॉरी 2 4 है, तो 2 की जगह 6 तो नहीं हुआ। तो ये कभी नंबर जो है यानी कांस्टेंट जो है आपका वो कभी चेंज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे के में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी और इस के को हम सेम लिखेंगे, सिर्फ ए डैश हो जाएगा। यानी कि ए जो मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज करेंगे। ये चीज क्लियर है। देखिएगा ए प्लस डी का अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होगा, ए डैश प्लस बी डैश। ये इजी है, आपका प्लस में है तो आप अलग अलग उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसके इक्वल आएगा। इसी प्रकार से ए बी का मल्टीपल का होल अगर डैश है तो आप बी डैश ए डैश करेंगे तो वो हमेशा इक्वल आता है, और ये आपकी प्रॉपर्टीज है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेडिंग डालिएगा सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला हेडिंग है सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग आपका सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें दो प्रकार के मैट्रिक्स है, यानी एक सिमेट्रिक है और एक आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला पॉइंट आप लिखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। कह रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे is said to be symmetric if a dash equal to a, if a dash equal to a। यानी कि आपसे कोई भी कहे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो आप जब भी
ए डैश जो है यदि आपके ए के इक्वल आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें कह रहा है कि फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ए ऑफ ए आई एंड जे, आई एंड जे आपको पता होगा, ये आई एंड जे क्या होता है आपका पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है, आई एंड जे। तो आपको जब भी कोई कहे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, ए डैश इक्वल टू ए। अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है तो वही आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये तो बच्चे निकाल लेते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उनको दिक्कत आती है। और वो दिक्कत क्या होती है देखेंगे, पहले इसको देखिए, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका हेडिंग है दूसरा। इसमें क्या लिखेंगे आप, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे इज said to be skew symmetric इफ ए डैश इक्वल टू माइनस का ए, यदि आपका ए डैश जो है माइनस ए के इक्वल आता है तो आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको नोट करना है, एक पॉइंट आपको नोट क्या करना है कि जो एस्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल्स के मैट्रिक्स जो होते हैं ना, वो हमेशा जीरो आना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, जीरो जीरो होगा, तभी वो क्या कहलाएगा आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आप लिख लीजिए नोट करके, दिस मीन्स दैट ऑल द, लिख लीजिएगा, दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक्स आर जीरो। मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूं, आप नोट करके लिख लीजिए, नोट दिस मीन्स that all the diagonal elements of a skew symmetric मैट्रिक्स आर जीरो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं और उसके डायगोनल जीरो जीरो आ गए तो आपका क्या कहलाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से आप एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान कर सकते हैं कि आप जो सॉल्व किए हैं वो आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो आप इस पॉइंट को जल्दी से नोट कीजिए। इसी में एक पॉइंट और है आपका, उस पॉइंट को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पहले उसको भी समझ लेते हैं टॉपिक को, और फिर हम लोग एग्जाम्पल एक दो देखते हैं, उसके बाद आपका एक्सरसाइज के एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। क्योंकि एग्जाम्पल आप लगा सकते हैं और उसको सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20% एग्जाम्पल के सवाल आते हैं और 80% आपके एक्सरसाइज से, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है आपको, एक एक एग्जाम्पल लगाना है। और मैं आपको यहाँ पे एक एक सवाल एक्सरसाइज का लगवा दूंगा और एक एक सवाल करा दूंगा। एग्जाम्पल भी मैंने और से वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके मैंने एग्जाम्पल करा रखे हैं, आप देख सकते हैं सारे वीडियो में। और अभी भी जो एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं जरूर कराऊंगा। तो आप नेक्स्ट जो है हेडिंग डालिएगा, सम ऑफ, हेडिंग डालिएगा सम ऑफ, अगला हेडिंग है आपका, नेक्स्ट हेडिंग है, और इसके बाद हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक
एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए दोनों पॉइंट में अलग अलग चीजें, ये नहीं कि आप ये वाली पॉइंट और उस पॉइंट को मिला दें, यहाँ पे सम ऑफ लिख के आएगा, हमेशा सवाल में लिख के आएगा आपका कि सम ऑफ एसक्यू यानी सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये लिख के आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोले तो जो अभी मैंने बताया कि ए डैश जो है ए के इक्वल आना चाहिए, अगर एसक्यू सिमेट्रिक बोलता है तो आपका ए डैश जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, आपका ए डैश जो है आपका माइनस का ए के इक्वल आना चाहिए, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आपका 0 0 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दो पॉइंट यहाँ पे भी है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, फॉर्मूला इसका क्या होता है, आप डायरेक्ट इसके फॉर्मूला लिख लीजिए, या एक काम कीजिए यहाँ पे नीचे से हम लोग सॉल्व कर देने क्या है, सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे गलत हो रहा है, दोनों को मिला के फॉर्मूला होता है। या आप चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले आप देख लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स P हमने लेट कर लिया कि P है 1/2 A प्लस ए डैश। ओके ध्यान दीजिएगा, दूसरा यानी दूसरा हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात किए हैं। अब दूसरा पॉइंट आप क्या लेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हमने क्यू लेटर कर लिया, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 ए माइनस ए डैश। अब देखिए यहां पे हमें निकालना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड कीजिए P प्लस क्यू और इसको ऐड कर दीजिए, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा P प्लस क्यू इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस का ए डैश, और यही आपका क्या कहलाएगा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला। तो आप ये दोनों पॉइंट याद कीजिए ना कीजिए, लेकिन आपके लिए ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी को इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक के इक्वल आ जाएगा, और वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको। ये पार्ट 1 है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, और हम लोग इसमें पहले अब आज हमने कंसेप्ट इसके पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या कहता है कि आप यदि रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर हमने पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो यदि ए डैश यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि एंड
एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ये डैश जो है माइनस ए के इक्वल आता है, तो आपका वो क्या कहलाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं वो एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 21 आपको सॉल्व करा रहा हूँ। और इससे रिलेटेड एक आपकी प्रॉपर्टी भी थी और वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रहा है। कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू माइनस का 2 4 5 कॉमा बी इक्वल टू 1 3 माइनस 6, कह रहा है कि वेरीफाई दैट, हम लोग को चेक करना है ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये हम लोग को वेरीफाई करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी सॉल्व कीजिए, क्या दिया है सवाल में, तो सबसे पहले हम लोग ए बी सॉल्व करेंगे। देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्व वी हैव, जो दिया है पहले उसको लिख दीजिए, ए इक्वल टू क्या है आपका माइनस का 2 4 5, ये सवाल दिया हुआ है। b इक्वल टू कितना दिया है आपका, तो b इक्वल टू दिया है 1 3 माइनस का 6। तो सबसे पहले आप ए बी निकालिए, तो क्या करेंगे हम लोग ए बी, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले निकाल लीजिए फिर उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेंगे आराम से। तो माइनस का 2 4 5 इंटू में 1 3 माइनस 6। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसकी चेक कीजिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने क्या बताया, देखिए एक फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 1, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू 3, यही तो लिखेंगे ना, सॉरी 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, क्योंकि 3 रो है ना, पहले m आता है ना, m इंटू n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम चेक करें तो ए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और कॉलम 1, तो ये इसमें देखिए फर्स्ट रो यानी कि रो कितने 1 हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3 3। क्या बताया था कि पहले का यानी कॉलम और दूसरे का रो अगर इक्वल है तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, उनकी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 और 1 इक्वल आ रहा है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया जा सकता है और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। तो आप देखिए इसको कैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी इक्वल टू, देखिए इस 2 से आप क्या करेंगे, ये पहला रो लेंगे और इधर पहला यानी कॉलम, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस का 2, लेकिन एक और कॉलम यहाँ पे है तो फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 2 3 जा 6, और इस माइनस 2 से 6 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 आ जाएगा, ये हो गया। अब फिर इसी प्रकार से आप 4 को सिलेक्ट कीजिए, 4 से 1 की मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 4 से 3 की मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और 4 से 6 की मल्टीप्लाई माइनस का 24। ध्यान दीजिएगा जैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। आप क्या करेंगे, आप 5 को सिलेक्ट करेंगे, 5 से 1 की मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 5 के 3 की मल्टीप्लाई 5 से 3 की तो 5 3 जा 15, 5 से 6 की मल्टीप्लाई 5 6 जा माइनस का 30, और ये आपके आ गया ए बी। तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दीजिए। इतना पहले आप नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। देखिए क्योंकि यहाँ पे होल्ड डैश है तो नाउ आप यहाँ पे LHS भी इसको लिख सकते हैं, LHS लिख लीजिए समझने के लिए। ए बी का होल डैश इक्वल टू, अब देखिए आपको करना क्या होता है, इसके यानी रो को कॉलम में चेंज करना है। तो रो आपका ये है, ये रो है, ये रो है, तो रो को देखिए कॉलम में चेंज करेंगे तो माइनस का 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, ये क्या है रो है, ये कॉलम में हो जाएगा, यानी इस तरह से हम वर्टिकली लिखेंगे माइनस का 2 -2, फिर क्या आएगा इसके नीचे माइनस का 6 आएगा, फिर क्या आएगा आपका 12 आएगा। देख रहे हैं आप, इसको हम रो को कॉलम में चेंज करें। इसी तरह से 4 12 -24, तो 4 12 माइनस का 24, और इसी प्रकार से 5 15 माइनस के 30। तो आप देख सकते हैं ये डैश तो आ गया, लेकिन हमें अब यहाँ पे बी डैश ए डैश निकालना है। तो आप पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। इतना नोट कीजिए जल्दी से फटाफट।
अब देखिए आप क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए। नाउ ए डैश इक्वल टू, देखिए आपको करना क्या है, ए किस में है आपका, कॉलम में है, क्योंकि रो में तो है नहीं, यहाँ पे रो ये है। आप सिंपल कीजिए कॉलम को रो में, यानी इस तरह से कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम में है तो रो में, तो माइनस का 2 4 और 5, तो ये हो जाएगा ए डैश। इसी प्रकार से आप बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश आपका देखिए ये किस में है आपका, रो में है, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट करिए, तो क्या आ जाएगा आपका, कॉलम में आ जाएगा 1 3 माइनस 6, 1 3 माइनस का 6, ये आ गया आपका कॉलम में। ओके, अब आप क्या निकालना है यहाँ पे देखिए, बी डैश ए डैश, तो हम करेंगे अगेन RHS, तो आप देख सकते हैं बी डैश ए डैश, तो सबसे पहले बी डैश लिखिए, यहाँ पे कितना है 1 3 माइनस का 6 इंटू में ए कितना है माइनस का 2 4 एंड 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बी डैश ए डैश इक्वल टू आपका आ जाएगा, आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 से इसकी मल्टीप्लाई, तो 1 से 2 की तो माइनस का 2, 1 से 4 की मल्टीप्लाई तो 4, 1 से 5 की मल्टीप्लाई 5, 3, अब देखिए 1 से इन सब में जितने एलिमेंट थे सब में मल्टीप्लाई 1 से हो गया, अब 3 से कीजिए तो 3 2 जा माइनस का 6, 3 से 4 में 3 4 जा 12, 3 से 5 में 3 5 जा 15। इसी प्रकार से -6 से इसमें, तो माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 2 6 2 जा 12, -6 से 4 की तो माइनस, यानी 6 4 जा 24, तो माइनस का 24 लिखेंगे, 6 से 5 की तो माइनस की 30। और आप देख सकते हैं बी डैश ए डैश की मल्टीप्लाई ए बी का होल डैश के इक्वल, देखिए माइनस का 2 4 5 -6 -6 12 15, 12 माइनस 24 माइनस 30, तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल आ गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए मैंने आपको ये करा दिया, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज क्या है आपका, देखिएगा एग्जाम्पल आप इसके लगाइए, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। आप एक्सरसाइज देखेंगे तो आपका एक्सरसाइज है 3.3। क्या है एक्सरसाइज 3.3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और एक एक सवाल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है आपका, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। देखिए पहले ही सवाल में क्या कर रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि इसमें जितने भी मैट्रिक्स दिए गए हैं उनका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे पहले की मैं बात कर रहा हूं, पहला पॉइंट आपका क्या दिया है, आप देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू नहीं दिया है लेकिन आपको लेट करना है, तो आप क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया उसको ए के इक्वल लीजिए। क्या है, तो 5 1/2 और माइनस का 1 ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसका निकालेंगे। नाउ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए डैश इक्वल टू, देखिए ये किस में आपका है, ये कॉलम में, तो इसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए। कॉलम में तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, रो में। तो आप क्या लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे माइनस का 1, और ये हो गया आपका आंसर। दिस इज आंसर। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। देखिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया है, सेकेंड पार्ट को भी सेम करना है आपको। लेट ए ले लीजिए, बी लीजिए, कोई भी चीज में यहाँ पे लेट कर सकते हैं। बी हमने यहाँ पे लेट कर लिया, बी
तो b इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3। ठीक है, आइए इसका भी देखते हैं। नाउ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बी डैश इक्वल टू, देखिएगा बी डैश इक्वल टू, यहाँ पे आप ए डैश हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप उतना भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको आपका ये क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, तो 1 और -1, तो 1 -1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो 2 3, तो 2 और 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, दिस इज आंसर। नोट कीजिए इसको फटाफट। तीसरा इसका देखते हैं पार्ट, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है। देखिएगा थर्ड पार्ट, लेट सी इक्वल टू, या एक काम कीजिए सबसे पहले थर्ड पार्ट जो दिया उसको लिख दीजिए। थर्ड पार्ट क्या दिया आपका, -1 5 6 √3 5 6 और 2 3 -1, ये दिया हुआ है आपका। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज से ज़्यादातर चांसेज आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव में आता है सवाल, तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा इस एक्सरसाइज से सवाल। लेकिन इसके बाद वाला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उससे तो आपके 5 और 3 8 मार्क्स का आपका रखा है, उसमें से ही आएगा सवाल, जो मैं बोल दूंगा वही आएगा, ये भी गारंटी है। तो देखिएगा प्रश्न सॉरी फर्स्ट का थर्ड पार्ट, तो आप सॉल्व कीजिए इसको। तो क्या करेंगे, लेट सी, इसको हम लोग क्या लेट कर ले, सी क्या है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब देखिए इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सी इज, तो सी डैश इक्वल टू आप देख सकते हैं यहाँ से। देखिए फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, -1 5 6 हो गया। इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, तो √3 हो जाएगा, सेकंड कॉलम में ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से थर्ड रो को आप क्या करेंगे, थर्ड कॉलम बना दीजिए, तो 2 3 -1, और यही आपका क्या हो गया, दिस इज आंसर। जल्दी से नोट कीजिए इसको फटाफट। ओके, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपका प्रश्न संख्या सेकंड से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड से, और एक्सरसाइज होगा आपका 3.3 ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। आपका एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो एक बार आप जरूर खुद से पढ़िएगा, और जब वीडियो आए तो आप वीडियो देखिएगा, आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उससे आपके 8 मार्क्स का सवाल आता है। ओके गाइज, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है इतनी सी कि आप अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।